Hi everyone. This video will be the most important video for your मेंस एग्जामिनेशन। जो भी तुम लोगों के डाउट थे कि इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, करंट अफेयर्स कैसे यूज करने हैं, एवरीथिंग हैज बीन एड्रेस्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि इंटरलिंकिंग की क्यों पीएसआईआर में जरूरत है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद स्कोर्स लाइक 220, 230 या 240 से आगे स्कोर जा ही नहीं रहा पीएसआईआर में, यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज योर स्कोर्स। ठीक है, तो आई विल बी शोइंग यू कि ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। पुराने क्वेश्चन उठा के आई विल शो यू कि कैसे इंटरलिंकिंग की जा सकती है और कैसे करनी चाहिए। उसके बाद आई विल शो यू 10 प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स जहां पर डायरेक्टली तुम वो कोड, वो लाइन या थ्योरी उठाकर आंसर में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इंटरलिंकिंग होती क्या है? इंटरलिंकिंग का मतलब है सिंपल, जो वन ए की थ्योरी है, टू ए की थ्योरी है, उनको वन बी में यूज करना, टू बी में यूज करना, दैट इज सिंपल इंटरलिंकिंग। ठीक है, इसके अलावा विल बी यूजिंग करंट अफेयर्स, जो हम न्यूज पेपर्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, वो सब हम अपने आंसर्स में डालेंगे। दिस इज इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग की सबसे ज्यादा रेलेवेंस है इसमें टू ए एंड टू बी में। तुमने अगर ये चीज समझ ली तो पेपर टू में तुम्हारा स्कोर ऑटोमेटिकली 20 मार्क्स से इम्प्रूव हो सकता है। लोगों के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे पेपर टू में? क्योंकि वो लिख रहे हैं कि सी राजा मोहन क्या बोल रहा है, जयशंकर क्या बोल रहे हैं। रादर देन एनालिसिस तुम वहां पर जीएस टाइप आंसर लिख देते हो और स्कॉलर लिख देते हो कि हर्षवी पंत ने ये बोला, सी राजा मोहन ने ये बोला और ये हो गया आंसर कंप्लीट। ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो थ्योरी जब तक तुम उसके साथ लिंक कर कर नहीं दिखाओगे तब तक एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही वन वी में भी देयर इज लॉट ऑफ स्कोप की जो हमने वाने के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको हम ऐड कर सकें। ऐसे ही जो करंट एग्जांपल्स चल रहे हैं, अपने आंसर को थोड़ा सा अलग बनाना है, डिफरेंट बनाना है, तो थ्योरी के साथ तुम्हें करंट का लिंकेज करना पड़ेगा। अभी आगे दिखाऊंगा हाउ इंडिविजुअली वी विल डू दिस। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले जो तुम लोगों की डिमांड थी टू बी और टू ए में कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसी में ही इसकी रेलेवेंस है। सबसे पहले लेट्स वॉच इट। तो अब देखो टू ए टू बी में। ठीक है, पहले ये थ्योरी समझो, फिर मैं इसका यूज केस दिखाता हूँ। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म हमने पढ़ा है। ठीक है, अब तुम मान लो ये सेम लाइन वहां पर लिखकर आ जाना। इफ वी गो बाय द लॉजिक ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म, anarchical conditions of international politics give little incentives for state to cooperate। ये कहाँ यूज करोगे? मान लो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जहां वो बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट क्यों चल रहा है, वाई वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट। तो तुम्हें एज अ स्टूडेंट ऑफ पीएसआईआर पता होना चाहिए कि रीजंस क्या हैं। एक होते हैं जीएस वाले रीजंस। अब जैसे ये है कि साउथ एशिया में रीजननेस क्यों नहीं है, ग्लोबल कन्वेंशंस टू कॉम्बैट टेररिज्म क्यों नहीं चल रही, उसका इनहेरेंट रीजन है एक चीजों का। ठीक है, क्यों नहीं चल रही? क्योंकि स्ट्रक्चरल रियलिज्म में बोला है कि अनार्किकल कंडीशंस है, उनके पास इंसेंटिव्स नहीं है कॉपरेट करने के लिए। यूएस क्यों चाहेगा रशिया से कॉपरेट करना, इंडिया क्यों चाहेगा चाइना से कॉपरेट करना? ठीक है, तो जब तक कोई इंसेंटिव्स नहीं है तो कॉपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज स्ट्रक्चरल रियलिज्म में बोला गया है। उसके बाद हम ये थ्योरी बताएंगे, फिर जो हमारे जनरल रीजंस हैं वो लिखेंगे। जैसे साउथ एशिया में और क्या फैक्टर्स हो गए, ट्रांसनेशनल या फिर रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स आ गया, टेररिज्म आ गया। ठीक है, तो वो जनरल फैक्टर्स प्लस जो पीएसआईआर की थ्योरी है, हमें पता है कि ये चीज क्यों हो रही है, उसके पीछे इनहेरेंट रीजन क्या है, वो चीज तुम्हारे आंसर में दिखनी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन का क्वेश्चन आए, यू कैन इजिली एंड डायरेक्टली अप्लाई दिस। फिर अब ऐसे ही एक चीज का ध्यान रखना, ये थ्योरीज, मल्टीपल थ्योरीज कैन बी यूज इन द आंसर्स। ठीक है, वो आंसर पे डिपेंड करेगा तुम्हारी कौन सी थ्योरी तुम लगा सकते हो। मल्टीपल थ्योरीज कैन ऑल्सो बी यूज। देखो सेकंड हो गई प्रिजनर्स डिलेमा। वो क्या कहती है, इट सजेस्ट दैट सिचुएशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आर नॉट सच व्हिच इंस्पायर स्टेट्स टू कोऑपरेट, रेदर फोर्स देम टू डिफेक्ट। मान लो कि उसने क्वेश्चन पूछा कि इन्वायरमेंटल जो भी कन्वेंशंस ये हो रही हैं तो उसमें कंसेंसस क्यों नहीं है, ऐसे ही टेररिज्म वाली में कंसेंसस क्यों नहीं बन रहा, एफिकेसी क्यों नहीं है उनकी। ठीक है, डब्ल्यूटीओ में डेडलॉक किस लिए हो रहा है। फिर हमारी मान लो उसने पूछा न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें नो फर्स्ट यूज फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? एक तो हम इसमें थ्योरी डाल देंगे न्यूक्लियर डेटरेंस की, उसके बाद डालेंगे हम प्रिजनर्स डिलेमा।
कि ड्यू टू प्रिजनर्स डिलेमा वी कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। ऐसे ही पाकिस्तान के लिए भी हमारा भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई states are not cooperating. That is why the states are not cooperating. Rather, they are forced to defect. इसीलिए कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा। ठीक है, ऐसी सिंपल थ्योरी डालनी है। फिर मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है इंडिया के जिसमें नेबर्स की बात हो रही है या फिर सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, जापान की बात हो रही है, तो उसमें सीधा डाल देना इफ वी गो बाय कौटिल्याज विजडम। जैसे इस केस में पूछा जापान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जापान इज अवर नेचुरल एलाई। अब यहाँ अगर इंडिया चाइना पर कोई क्वेश्चन आ जाता तो मैं क्या डाल देता कि यही सेम लाइन प्लस चाइना इज अवर नेचुरल एनिमी। तो जनरल इंट्रो और वो सब चीजें आ जाती और बीच में एक ये थ्योरी वाला पार्ट आ जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें वो पूछता है कि इस चीज का रेजोल्यूशन कैसे करना चाहिए। अब मान लो कि वो टेररिज्म वाली बात हुई, इन्वायरमेंट वाली बात हुई, ठीक है, कोई भी जहाँ पर पूरे वर्ल्ड को मिलकर आना है, रीजन को मिलकर रिजॉल्व करना है इश्यूज, तो याद रखना उसमें तुम यूज करोगे लिबरल अप्रोचेस। अब लिबरल अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? लिबरल अप्रोचेस हैं इंस्टीट्यूशनलिज्म, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या कहती है कि डिपेंडेंसी बॉन्ड बनाओ, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, गोल्डन आर्चेस थ्योरी। तो इन सब थ्योरी से तुम कंक्लूजन से पहले जहां पर एक वे फॉरवर्ड डाला जाता है, सॉल्यूशन डाला जाता है, वहां तुम इस थ्योरी को ऐड करो कि टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट एज जस्टिस बाय फंक्शनलिज्म हमें ये सब चीजें करने की जरूरत है। ठीक है, अब व्हाट आर द रीजन फॉर लैक ऑफ रीजननेस इन साउथ एशिया। अब तुम खुद सोचो कि इसमें तुम कौन सी थ्योरी यूज करोगे। पीछे बताई ना, वो आ जाएंगी हमारे रीजंस में, और उसके बाद जब सॉल्यूशन वाला पार्ट आएगा तो हम इसमें इन सब में से कुछ थ्योरीज यूज कर कर डाल देंगे। यहाँ पूछा व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रेज हाइड्रो कॉर्पोरेशन। अब एक तो हम जनरल स्टेप लिखेंगे, क्या जो तुम जीएस में लिखते हो, डेटा शेयरिंग, ये वो सब चीजें आ जाएंगी, प्लस उसके साथ साथ ये। ठीक है, अब देखो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है यूएस चाइना कोल्ड वॉर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो तुम ये यूज कर लेना, सिक्योरिटी डिलेमा और ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इसमें क्या बोले, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इज दैट रिलेशंस बिटवीन नेशंस आर इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल, दे कैन नॉट एस्केप द सिक्योरिटी डिलेमा, हेंस कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। अब जैसे क्वेश्चन पूछा उसने कि अगर चाइना ग्रेट पावर बन गई तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, दे कैन नॉट एस्केप द सिक्योरिटी डिलेमा, और कंफ्लिक्ट आएंगे। जैसे कि हमने देखा साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ कंफ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, और इंडिया में, साउथ एशिया में बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इसके साथ इंडिया के साथ, डोकलाम में भूटान के साथ। तो ऐसे तुम्हारा आंसर बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। अब नेक्स्ट देखो, ये भी सिमिलर थ्योरी है, ये भी कहाँ पर यूज होगी, जहां पर अमेरिकन हेजीमनी की बात कर सकते हैं हम, या फिर बात कर सकते हैं वही न्यू कोल्ड वॉर की। ये काफी सिमिलर थ्योरीज हैं, तो इनमें ओवरलैप भी देखा जा सकता है एंड ये मल्टीपल थ्योरीज भी यूज हो सकती हैं। तो पावर ट्रांजिशन थ्योरी में क्या लिखा है, व्हेन वीकर पावर ट्राइज टू कैच अप विद द स्ट्रॉन्गर पावर, कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस में इंक्रीज। अब उसने मान लो क्वेश्चन पूछा कि रशिया चाइना से रिलेटेड पूछ लिया कि अमेरिका के कॉन्ट्रास्ट में क्या उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा, या जैसे ये देखो ये पूछा implications of Sino-American strategic rivalry for South and Southeast Asia। तुमने लिख दिया कि जब वीकर पावर ट्राइज टू कैच अप विद ये, तो कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस इंक्रीज होंगे। उसके बाद हमने एनालिसिस करके दिखा दिया कि क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, ऐसे तुम्हें सिंपल थ्योरीज अपने आंसर्स में डालनी है। तुम वहां जनरल रीजंस तो जीएस वाले लिखोगे ही, बट उन सबको बैक करोगे अपनी एक थ्योरी से। दिस इज इंटरलिंकिंग। ठीक है, अब मान लो कि कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू मल्टीलेटरलिज्म, जहां बात हो रही है कि मल्टीलेटरलिज्म क्यों नहीं चल पा रहा। ठीक है, या फिर जैसे ये हो गया कि डब्ल्यूटीओ में क्या इश्यूज चल रहे हैं डिस्प्यूट मैकेनिज्म में, एंड उसमें यूएसए का क्या रोल है। अब यूएसए क्या था, यूएस था हेजीमन,
कोई भी हेजीमन नहीं चाहेगा कि उसकी हेजीमनी खत्म हो जाए। इसीलिए उसके लिए एक रॉबर्ट कियोन की बुक थी आफ्टर हेजीमनी। उसमें उसने बोला था कि व्हेन इंस्टीट्यूशंस एंड रिजीम्स गॉट स्टेबलाइज्ड, हेजीमन इज नॉट रिक्वायर्ड। डब्ल्यूटीओ एक बार अगर बनकर खड़ा हो गया यूएस की वजह से, तो फिर डब्ल्यूटीओ में इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि यूएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए यूएस चाहता है टू मेंटेन इट्स हेजीमनी, टू डिसरप्ट मल्टीलेटरलिज्म। इसीलिए उसने वहां का डिस्प्यूट मैकेनिज्म ब्लॉक किया हुआ था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ब्लॉक किए हुए थे। तो ये एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस तुम्हें इनहेरेंट रीजन पता है, फैक्चुअल तो तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है, वो जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा और वो सब चीजें तो हो गई। बट जो पीएसआईआर की नॉलेज है, उसकी थ्योरी है, वो तुम्हें क्या सिखाती है? वो ये सिखाती है कि जब इंस्टीट्यूट्स और रेजाइम स्टेबलाइज हो जाएंगे, हेजिमन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए टू प्रोटेक्ट अपनी हेजमनी, यूएस इज डिस्ट्रक्टिंग मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, उसे दिख रहा है कि वहां से चाइना इज टेकिंग एडवांटेज, रशिया इज टेकिंग एडवांटेज, उसकी हेजिमनी चैलेंज हो रही है, इसीलिए इट वोंट अलाउ इट टू वर्क। ये हो गई हमारी सिंपल पेपर 2 की थ्योरीज। ऐसे ही थिंक अबाउट इट। अपनी एक ना तुम थीम मैपिंग करो या फिर थ्योरी मैपिंग करो। जो भी तुम्हारे पास 2A में थ्योरीज लिखी हुई है ना, उनको देखो तुम कौन सी थ्योरी किधर लगा सकते हो। ऐसे एक लिस्ट बनाकर रखो कि इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसी कंट्रीज पे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उसमें ऐसी थ्योरी यूज करूंगा। डोंट आस्क मी फॉर दिस लिस्ट। तुम अपने लेवल पर ये बना कर देखो। तो जो मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये लिस्ट मिलेगी, आई विल बी प्रिपेयरिंग 1-2। बट अपने लेवल पर प्लीज प्लीज एफर्ट डालो इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 1A और 1B में कैसे इंटरलिंकिंग करनी है। तो कैसे इंटरलिंकिंग करनी है करंट के साथ? मान लो कि उसने कोई क्वेश्चन पूछा कौटिल्यास के मंडल सिद्धांत पे, तो उसको तुम बता दो उसकी रेलेवेंस क्या है। उसकी रेलेवेंस है कि उसको बोलते हैं कि साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इट इज वेरी सिमिलर टू बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, पर्टिकुलरली हमारे साउथ एशिया के केस में इट इज वेरी रेलिवेंट। बिल्कुल ऐसा सिंपल। ठीक है, ये तुम्हें मैम के नोट्स में भी मिल जाएगा। फिर अब फेमिनिज्म पढ़ा है ना हमने। मान लो कोई भी क्वेश्चन आया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, ठीक है, तो तुम उसका कंक्लूजन ऐसे कर दो, इट कैन हेल्प रियलाइज द आइडियल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो ये तुम्हारा थ्योरी वाला कीवर्ड भी आ गया, ऑफ एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन, एम्पावरिंग वुमेन, अचीविंग इक्वालिटी इन ऑल स्फेयर्स। तो ये तुम्हारी थ्योरी लिंक हो गई एनसीडब्ल्यू वाले क्वेश्चन के साथ। ऐसे यूज करना है इसको। फिर अब मान लो प्रेशर ग्रुप से कोई क्वेश्चन आता है, एक तो फाइनर की डेफिनेशन आ जाएगी, इनविजिबल एम्पायर्स। ठीक है, उसके बाद जो रॉबर्ट ढाल ने कॉन्सेप्ट दिया था डिफॉर्म पॉलीआर्की का, कि पावर इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, नॉट इन द हैंड्स ऑफ ऑल, बट इन द हैंड्स ऑफ मेनी। ठीक है, तो उसको लिंक करो प्रेशर ग्रुप्स को डिफॉर्म पॉलीआर्की के साथ, कि उसका पर्पस क्या है, इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग पावर। ठीक है, अब ये चीज समझ लेना, कोर डिमांड एड्रेस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल हैव टू यूज थ्योरी फॉर जस्टिफिकेशन, बट एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है उसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान रखो। तो ऐसे थ्योरी बिल्डअप करके यू विल बी मेकिंग अप योर आंसर्स। फिर नेक्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग दैट अ लॉट ऑफ यू आस्क इज करंट अफेयर्स की लिंकेज कैसे करनी है। अब मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन मिलता है, हॉब्स की स्टेटमेंट है ना, कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। इसमें तुम बता दो एग्जाम्पल डाल के कि आईसीजे का साउथ चाइना सी पे वर्डिक्ट आया था उनक्लोज से रिलेटेड, जिसको चाइना ने फॉलो ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी एनफोर्स करने के लिए। क्या कर लेते वो चाइना का? कुछ भी नहीं। इसीलिए इट इज कोवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड्स और नथिंग बट वर्ड्स। सिंपल एग्जाम्पल से तुमने लिंक कर दिया। या फिर गाजा में सीज फायर का रेजोल्यूशन जो अभी पास हुआ, क्या हो गया रेजोल्यूशन पास करके? कुछ भी नहीं, नो वन इज स्टॉपिंग। फिर मान लो क्वेश्चन आता है बैलेंस ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट। अभी रशिया और नॉर्थ कोरिया की मीट हुई थी, पुतिन मेट किम जोंग उन। तुम लिख दो कि उन्होंने बायलैटरल टाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों वो आए साथ में। बिकॉज रशिया के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इट इज द सिमिलर फॉर नॉर्थ कोरिया। एवरी कंट्री इज गाइडेड बाय इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, और जब वो ऐसे बैलेंस ऑफ पावर बनाएंगे अलायंस फॉर्म करके,
कौन कितने टाइप की बैलेंसिंग होती है, एक्सटर्नल बैलेंसिंग, इंटरनल बैलेंसिंग, ऑफशोर बैलेंसिंग, ठीक है? तो अब जब वो अलायंस फॉर्म कर लेंगे ऐसे, सो दे विल बी एबल टू काउंटर या फिर चेक जो यूएस का बैलेंस ऑफ पावर है उस रीजन में, ठीक है? तो ऐसे तुम्हें एग्जाम्पल लिंक कर कर दिखाने हैं अपने आंसर्स में, ऐसे तुम लिंक करोगे थ्योरी। दिस इज वेरी सिंपल। एक बार तुम ब्रेनस्टॉर्म करना पीवाईक्यूज बैठकर और एक थीम वाइज जो थ्योरीज हैं उनकी लिस्ट बना लो, उनको फिर आपस में मैप करो कि हाँ ये थ्योरी इधर लग सकती है, ठीक है? फिर कुछ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स या लाइंस बनाकर रख लो, जैसे ये, इसको सीधा डायरेक्टली हमने जाकर आंसर में उतार दिया वर्ड टू वर्ड एज इट इज, उसके बाद हम बाकी चीज लिख देंगे। तो ऐसे यू हैव टू यूज फ्रेमवर्क्स, यू हैव टू यूज थ्योरी, डू इंटरलिंकिंग इन योर आंसर्स, ऐसे ही यू विल बी यूजिंग करंट अफेयर्स। इसके साथ एक और चीज का ध्यान रखना, जब तुम लोग अपने आंसर्स लिख रहे हो ना, जब भी आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, पहले 30 सेकेंड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तुम्हें, उस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, वहां लिख क्वेश्चन पेपर पर ही, इसमें तुम कौन कौन सी थ्योरी डालोगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे आंसर में आने चाहिए। तो जैसे ही तुम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो उससे पहले ये करना जरूरी है, तभी आंसर का फ्लो अच्छा बन पाएगा, तभी तुम्हारी जो थ्योरीज और आइडियाज हैं उस आंसर में दिखेंगे, ठीक है? ये करनी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आंसर करने से पहले क्वेश्चन पेपर पर ही क्वेश्चन पर लिख लो क्या क्या चीजें तुम इसमें डालोगे, ठीक है? ये करना जरूरी है, याद रखना, इसके बिना अच्छा आंसर बनाना इज डिफिकल्ट। ऑलराइट, ठीक है? सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी PSIR या GS से related, you can follow our Telegram channel and you can contact me there personally. We'll discuss it and we'll help you resolve it, fix it. Alright, so I hope थोड़ी क्लैरिटी मिली अब इंटरलिंकिंग कैसे करनी है एंड ये डाउट समझ में आया। नाउ प्रैक्टिस दिस इन योर मॉक टेस्ट और फिर देखना कि कैसे स्कोर्स इंप्रूव होंगे, ठीक है? सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट टू यू।